भोपाल के 90 डिग्री टर्निंग वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुए गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया। एक रिटायर्ड एससी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में आरओबी की त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेश करने पर निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट दोनों को ब्लैकलिस्ट किया गया। आरओबी में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में मुख्य अभियंता जीपी वर्मा और संजय खांडे, कार्यपालन यंत्री जावेद शकील, शबाना रज्जाक, सहायक मंत्री शामुल सक्सेना, उप यंत्री उमा शंकर मिश्रा, रवि शुक्ला, 7 रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री एपी सिंह शामिल है। मामला सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच कराई थी। एनएचएआई ने ब्रिज में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया है। ऐसे में इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। भोपाल के 90 डिग्री टर्निंग वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। एक रिटायर्ड एसी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में आरओबी का त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेश करने पर निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट दोनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। आरओबी में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में मुख्य अभियंता जीपी वर्मा और संजय खांडे, कार्यपालन यंत्री जावेद शकील, शबाना रज्जाक, सहायक यंत्री शामुल सक्सेना, उप यंत्री उमा शंकर मिश्रा, रवि शुक्ला के साथ रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री एपी सिंह शामिल है। मामला सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच करवाई थी। एनएचएआई ने ब्रिज में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया है। ऐसे में इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, आरओबी के निर्माण में निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई की थी। किस तरह से इस पूरे आरओबी के निर्माण में लापरवाही सामने आई, साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, पूरी लापरवाही किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, आम जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। देश में अपने आप में ये पहला ऐसा ब्रिज होगा जो 90 डिग्री के एंगल में बनाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई, जिसमें ये पाया गया कि अगर व्यक्ति 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी इस ब्रिज पर चलता है तो अधिकतर संभावना है कि वो या तो दीवार से टकराएगा या तो 2 वाहन आपस में टकराएंगे। इतनी बड़ी लापरवाही जब सामने आई, पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल उठे, कई मीम्स भी बने। सोशल मीडिया पर भोपाल का ये आरओबी फेमस हुआ और उसके बाद जो है इस पर एक्शन लिया गया। कुछ दिनों पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी और अब उन्होंने सख्त कार्रवाई कर भी ली है। इसमें जो 2 चीफ इंजीनियर्स हैं और साथ ही साथ 7 इंजीनियर्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही एक सीनियर इंजीनियर, रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर के खिलाफ जो है विभागीय जांच करने की बात भी कही गई है। और साथ ही साथ जो जिस कंपनी ने इस ब्रिज का निर्माण किया, जो इसके खासकर उनकी तारीफ यहां पर होनी चाहिए, जो इसके डिजाइनर कंसल्टेंट है, जिन्होंने 90 डिग्री का ये सुझाव दिया, इसको निर्माण में सहयोग किया, ये आइडिया दिया, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और इस ब्रिज में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बना। 2024 में इसे तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री एंगल का ये ब्रिज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो इतनी बड़ी त्रुटि निकलकर सामने आई है, एक्शन तो ले लिया गया है, जो जिम्मेदार
जिम्मेदार हैं इसके लिए। और अब एक नई जो टीम है, कमेटी है, वो गठित की जा रही है कि आखिर इस आरओबी को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसे उपयोग के लायक बनाया जाए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये आश्वासन दिया है कि जो नई कमेटी बनाई गई है वो इसका पूर्ण तरीके से सुधार करेगी और इसके बाद ही इस आरओबी को जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि 2024 में इस आरओबी को शुरू हो जाना चाहिए था, 1 साल देरी से इसमें काम चल रहा था। और 1 साल देरी से भी काम किस लिए चला कि 90 डिग्री एंगल का ये जो ब्रिज है वो बनाया गया। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर सामने आई, निकलकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और अब फाइनली सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर एक्शन ले लिया है। उम्मीद है कि आगे से जो इंजीनियर्स हैं या फिर इस तरीके की जो बात है, इस तरीके की घटनाएं हैं, नहीं होंगी। चलिए, तो कार्रवाई यहां पर की गई है क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस आरोपी को आगे ठीक किया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल के 90 डिग्री टर्निंग वाले ऐशबाग आरोपी के निर्माण में गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं।